नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, नंबर सिस्टम जो है यानी कि संख्याएं। नंबर सिस्टम में संख्याएं कितने टाइप की होती है ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में संख्याएं दो टाइप की हो गई। नंबर 1 वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, और काल्पनिक रेखाएं जो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं। तो वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती उन्हें क्या कहलाएंगी? काल्पनिक रेखाएं कहलाएंगी। तो वास्तविक रेखाएं जो होती हैं यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और जहाँ Q क्या होता है? नॉट इक्वल 0 के होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या रूट में होती है, इन्हें अशांत या अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अशांत और अनावर्ती। ठीक है। परिमेय संख्या दो टाइप की हो जाएगी, शांत और अशांत आवर्ती। जो परिमेय संख्या है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो शांत हो गया, अशांत तथा आवर्ती हो गया, एक अपूर्णांक संख्या होती है और दूसरी पूर्णांक। यानी कि परिमेय संख्या हमारी 4 टाइप की होगी, शांत, अशांत तथा आवर्ती, पूर्णांक तथा अपूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब शांत के अंदर क्या होता है? ये P/Q की फॉर्म में होती है। Q क्या? नॉट इक्वल 0 के होगा, पर Q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा फैक्टर आते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 3 की पावर कुछ भी हो सकता है 4, जो 3, 4, 2 और 5 से अलग फैक्टर आते हैं तो वो कौन से हो जाती है? अशांत तथा आवर्ती। ठीक है। अपूर्णांक संख्याएं जो डिवाइड नहीं होती। ठीक है। पूर्णांक संख्या जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब ये पूर्णांक संख्याएं भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो कौन कौन से? ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक में जो माइनस में आती है, धनात्मक में जो प्लस में आती है। अब धनात्मक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर्स, और प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर से कट जाती है। ठीक है, जिसके टेबल 2 या 2 से अधिक कोई भी से होते हैं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो या तो संख्या 1 से कटे या फिर सिर्फ अपने ही टेबल से कटे, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हो ये बताइएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ P बराबर हम क्या रख सकते हैं? 0, पर Q क्या होगा? नॉट इक्वल 0, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में या माइनस में कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या हो जाएगा? P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0.2, 0/-1, 0/-3, ऐसे कुछ भी, यानी बस Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? हाँ भाई, 0 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जितनी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए दी हो उसे हम क्या रखेंगे? n+1 वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर जितनी संख्या दी है वो और +1 कर देंगे। जितना पूछा गया उसमें हम +1 करते चले जाएंगे। तो 6 पूछी है तो 6 + 1 तो कितना हो गया? n बराबर हो गया हमारा 7। तो जो ये नंबर आएगा उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करेंगे? जो नंबर दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 3 × 7 अपॉन डिवाइड में 7, 4 × 7 डिवाइड में 7, 3 7 जा 21 और अपॉन में 7, 4 7 जा 28 और 7। तो 21 से लेकर 28 तक के बीच कितने नंबर आएंगे?
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस प्रकार कितनी संख्याएं होगी? 6 संख्याएं, यानी 6 ही हमें परिमेय निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कितनी पूछी है? 5। तो n बराबर, ये तो आप 5 + 1 करके 6 से कर दो, पर लेकिन ये देखो इसमें हमें डिवाइड में नंबर है, वो क्या था? 3 और 4 था केवल। ये 3/5 है, 4/5 है। तो आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि सेम नंबर से, ठीक है, यानी नीचे 0 आ जाए तो क्या करेंगे? 10 से कर देते हैं, 10 और 10, 10 और 10। क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए इसी वजह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए और उनके बीच में ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40। तो 30 और 40 के बीच कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर आ जाएंगे। 31, 32, 33, 34, 9 नंबर आए। तो हमें कितने निकालने हैं? 5, 34, 35। तो कितने हो गए टोटल? 5 नंबर हो गए। तो बस यही था। कल करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है।